हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मोहित पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनीपिटैफ की समरी, जिसे वाल्टर डिलामेयर ने लिखा है। वाल्टर डिलामेयर एक इंग्लिश पोएट थे जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। उन्हें चिल्ड्रन पोएट भी कहा जाता है। मैंने इस पोएम को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आपको हर पोएम की समरी चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर विजिट करें। प्लेलिस्ट में आपको A to Z पोएम की समरी मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आगे बढ़ते हैं उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम समरी को कैसे लिखेंगे, क्योंकि बिना समरी को समझे हुए आप बढ़िया समरी नहीं लिख सकते हैं। हम हर चैप्टर की समरी को स्टार्ट करने से पहले यह बता देता हूँ कि समरी को कैसे लिखा जाता है। लर्न हाउ टू राइट ए समरी। आप किसी भी समरी को आप आसानी में लिखने के लिए आपको ये 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 1 में आपको एक पैराग्राफ लिखना है समरी को स्टार्ट करने के लिए, और आखिर के स्टेप 3 में आपको एक पैराग्राफ लिखना है समरी को एंड करने के लिए, और बीच का स्टेप 2 में आपको 2 से 3 पैराग्राफ लिखना है समरी का बॉडी लिखने के लिए। लेट्स लर्न स्टेप 1 में आपको क्या लिखना है, यानी पैराग्राफ 1 में क्या लिखना है समरी को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले आपको एक ऑसम सा स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको एक संदाज से शुरुआत करनी है। वो कैसे करना है? मेंशन द पोएम। पोएम का नाम लिखना है। आप किस पोएम पे समरी लिख रहे हैं उस पोएम का नाम लिखना है, एंड पोएट का नाम लिखना है उसके बाद, और उनके पोएट का नाम क्या है उस पोएम का। फिर टाइप ऑफ द पोएम, ये पोएम किस टाइप का है। एंड लास्टली द थीम ऑफ द पोएम, आखिर में इस पोएम में कौन सी बात की गई है वो लिखना है। देखिए स्टेप 2 में आपको क्या लिखना होता है। नाउ राइट द बॉडी ऑफ योर समरी। इसमें समरी का बॉडी लिखना होता है कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ है शॉर्ट में। यदि 5 मार्क का होता है तो समरी को आप चार पैराग्राफ में आप कंप्लीट कर सकते हैं, और यदि 10 मार्क का समरी आता है तो आपको 5 पैराग्राफ में आप इजी फॉर्म में आप कंप्लीट कर सकते हैं। और आखिर का स्टेप 3 में आपको समरी को कंक्लूड करना होता है। लास्टली कंक्लूड योर समरी। समरी को कंक्लूड करना होता है, वो कैसे करना है? जस्ट मेंशन हाउ वाज द राइटर वर्क, मतलब का राइटर का वर्क कैसा था इस चैप्टर में, एंड द मैसेज ऑफ द चैप्टर, और साथ ही इस चैप्टर में कौन सी बात की गई है और इस चैप्टर से क्या संदेश मिलता है। इज देयर एनी मैसेज विद द राइटर वांट्स टू गिव, यू आल्सो हैव टू मेंशन दैट। यही था आपको समरी लिखने का तरीका। आपको पता होगा जिस चैप्टर की समरी को हम स्टार्ट करते हैं उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पोएम का इंट्रोडक्शन को आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ से कन्फर्म है कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लें। एन इपिटैफ, ये आपका पोएट्री का चैप्टर नंबर 5 है। एन इपिटैफ, इसका मतलब होता क्या है? सपोज डैट यह एक कब्र है। आपने देखा होगा कब्र के सिरहाने में यानी सर की तरफ वहाँ पे लिखा होता है स्वर्गीय सूरज सिंघानिया। सपोज मैंने एक नाम लिखा, उसके नीचे में डेट ऑफ डिमाइस लिखा होता है। डिमाइस मतलब होता है डेथ, यानी उनका डेथ कब हुआ था। ये सब ज़्यादा क्रिश्चियन में होता है, क्रिश्चियनिटी में। एन इपिटैफ का प्योर हिंदी मीनिंग होता है समाधि। एन इपिटैफ यह एक पोएम है। ये किस टाइप का पोएम है? यह एक मीमायर है। मीमायर का मतलब क्या होता है? किसी की याद में लिखी गई कविता। और यहाँ पर एन इपिटैफ किसके लिए लिखा गया है? यहाँ पे जो कवि हैं, कौन? वाल्टर डिलामेयर अपनी महबूबा की याद में एक कविता लिखते हैं। एन इपिटैफ कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्या होता है? अब मीमायर का मतलब ही क्या होता है मैंने बता दिया। और इसके पोएट कौन है? वाल्टर डिलामेयर। इनका जन्म कब हुआ? 1873 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के केंट जगह में हुआ था। और इनका निधन कब हुआ? 1956 में हुआ था इनका निधन। वो किस लिए फेमस थे? फेमस फॉर राइटिंग्स फॉर चिल्ड्रेन। वो बच्चों के लिए कहानी लिखने के लिए फेमस थे। बच्चों के लिए कहानी लिखने के लिए फेमस थे, जैसे कि स्टोरी हो गया, राइम हो गया, ये सब लिखने के लिए वो फेमस थे बच्चों के लिए। वाल्टर डेलामेयर को चिल्ड्रन पोएट भी कहा जाता है। जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसके पोएट कौन थे? जॉन डन, उन्हें पीपल्स पोएट कहा जाता है। उसी तरह वाल्टर डिलामेयर को चिल्ड्रन पोएट भी कहा जाता है। इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? अवार्ड का मतलब क्या होता है? जिसके पीछे एक कहानी हो या हिस्ट्री हो, और रिवार्ड उसको कहते हैं जिसके पीछे कोई कहानी या हिस्ट्री नहीं हो, बस दे दिया गया है।
आर्यवाड़ का मतलब इसके पीछे कहानी एक हिस्ट्री हो। उन्हें क्या मिला था? ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था। कौन से अवार्ड मिला था? ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था। और किनके द्वारा मिला था? क्वीन एलिजाबेथ टू के द्वारा मिला था। इन्होंने इनको अवार्ड दिया था और कब दिया था? 1953 में मिला था। इनके निधन होने से 3 साल पहले ये मिला था ऑर्डर ऑफ मेरिट। और इनके द्वारा लिखे गए 2 बुक का नाम दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बुक का नाम आ जाएगा और राइटर का आपको नाम लिखना होगा। तो बुक का नाम क्या है? सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। और दूसरा बुक कौन है? पीकॉक पाई। बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, इसे कंप्लीट कर लें। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई। आप इतने इंट्रोडक्शन को आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें। एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। इपिटैफ मतलब समाधि। ये क्या है? एक मिमायर है, किसी की याद में लिखी गई एक कविता है। इसका राइटर कौन है? वाल्टर डी ला मेयर है। इनका जन्म कब हुआ? 1873 ईस्वी में केंट में हुआ था, इंग्लैंड का। और इनका निधन कब हुआ? 1956 में। फेमस फॉर राइटिंग फॉर चिल्ड्रेन, जैसे कि स्टोरी हो गया, राइम हो गया। अवार्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट में मिला था क्वीन एलिजाबेथ टू के द्वारा। और कब मिला था? 1953 में मिला था। और टॉक्स बाय हिम कौन सा है? सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई। अब इसके हम थीम को समझेंगे, मतलब जानेंगे इस पोएम का क्या थीम है। ये जो थीम है इसका हम पहले हम हिंदी इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आसानी हो जाएगा इंग्लिश में समझना। कविता का केंद्रीय विषय है किस चीज़ पर? अपनी महिला प्रेमिका की मृत्यु पर, जो एक प्रेमी के विलाप और शोक से संबोधित है। मतलब पोएट हैं वो अपनी महबूबा के लिए, जो उनकी डेथ हो गई है, उनके लिए विलाप करते हैं और शोक से संबंधित है ये पोएम। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डील्स विथ द, कविता का केंद्रीय विषय किस चीज़ पे है? विद द लेमेंटेशन, मतलब क्या होता है? विलाप। एंड ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है शोक, विलाप और शोक। ऑफ ए लवर ऑन द डेथ ऑफ हिज लेडी लव, मतलब कविता का केंद्रीय विषय अपनी महिला के, एक प्रेमी, जो महिला के जो प्रेमी हुए पोएट के विलाप और शोक से संबंधित है ये पोएम। अब हम फाइनली अभी इस पोएम का हम समरी देखेंगे। अब इस पोएम की समरी को हम अच्छी तरह से जानेंगे और समझेंगे। आपको बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, सिर्फ आपको पारा 1, पारा 2, पारा 3 ऐसे करके नहीं लिखना है। बस आपको यहाँ से यहाँ तक इस तरह से लिखना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। आपको बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। 5 मार्क्स में 5 मार्क्स फुल आ जाएगा, या 10 मार्क का रहा फिर भी 10 मार्क में थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ेगा। ऐसे नॉर्मली 5 मार्क्स का ही समरी आता है। तो देखिए समझते हैं इस पोएम का समरी को। एन एपिटैफ, सबसे पहले हम पारा 1 जानेंगे, इसमें स्टार्टिंग कैसे करना होता है। मैंने आपको समरी लिखने का तरीका में समझाया था, हाउ टू लर्न ए समरी। एन एपिटैफ इज ए मैकेनिक पोएम रिटन बाय वाल्टर डी ला मेयर। जो ये पोएम है एन एपिटैफ, ये क्या है? एक उदासीन कविता है, दुख से भरा हुआ पोएम है, कविता है, जो किनके द्वारा लिखा गया है? वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा गया है। ही वाज एन इंग्लिश पोएट, वह क्या है? एक अंग्रेज कवि हैं जो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। फेमस फॉर हिज राइटिंग्स फॉर चिल्ड्रेन, वह बच्चों के लिए लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे स्टोरी हो गया, राइम हो गया, ये सब। इन दिस पोएम, इस कविता में, ही हैज टॉक्ड दैट, इस कविता में पोएट ने कहा है कि ब्यूटी हैज ट्रांसेंड नेचर, ब्यूटी हमेशा एक जैसा नहीं होता है, एक जैसा स्थिर नहीं होता हमेशा के लिए। इस कविता में उन्होंने बताया कि सुंदरता हमेशा के लिए नहीं रहती। देखिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक बार अच्छी तरह से समझा देता हूँ। एन एपिटैफ इज ए मैकेनिक पोएम रिटन बाय वाल्टर डी ला मेयर। ही वाज एन इंग्लिश पोएट फेमस फॉर हिज राइटिंग्स फॉर चिल्ड्रेन। इन दिस पोएम ही हैज टॉक्ड दैट ब्यूटी हैज ट्रांसेंड नेचर। एन एपिटैफ वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखी गई एक उदासीन कविता है, दुख भरी कविता है। वह एक अंग्रेज कवि हैं जो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, जो बच्चों के लिए लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। इस कविता में उन्होंने बताया कि सुंदरता हमेशा के लिए नहीं रहती। देखिए पारा 2, ये जो 7 लाइन का पोएम है, इसमें बहुत कुछ पोएट कह गए हैं। द पोएट इज सिटिंग नियर एन एपिटैफ, पोएट हैं जो समाधि स्थल, जो कब्र के सिरहाने पर बैठे हुए हैं। द एपिटैफ बिलोंग्स टू ए लेडी, और जो कब्र किसका है? एक महिला की है, उनके बिलव्ड की है, जिससे वो प्रेम करते थे पोएट। हु इज़ फ्रॉम द बेस्ट कंट्री, जो पश्चिमी देश से थी, उनकी प्रेमिका महबूबा। इन द वर्ड्स ऑफ पोएट, और जो पोएट के शब्दों में, सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द बेस्ट, कवि के शब्दों में वह पश्चिम की सबसे सुंदर महिला है।
प्रोबेबली द पोएट हैज़ अफेक्शन टुवर्ड्स हर। शायद हो सकता है कवि का उससे प्रति स्नेह रहा होगा या फिर प्यार या प्रेम रहा होगा। देखिए पारा 3, बट द ब्यूटी डज नॉट रिमेन फॉर एवर। लेकिन खूबसूरती हमेशा के लिए नहीं रहती है, कभी ना कभी तो इसका ख़त्म होना ही है। इट हैज़ टू पास ए डे। इसे एक न एक दिन ख़त्म होना है। एंड द सेम हैपेंड विद द लेडी। और उस महिला के साथ भी ऐसा ही हुआ है। हेंस द पोएट फियर्स। इसीलिए कवि को डर है कि डैट आफ्टर हिज डेथ हु विल रिमेंबर हर। कवि को इसलिए डर है कि जब कवि का मृत्यु हो जाएगा तो उस महिला को कौन याद करेगा। नाउ वी विल सी लास्ट पैराग्राफ नंबर 4। लास्ट पैराग्राफ नंबर 4। इट्स रियली एन ऑसम। यहाँ पे पहले सोनेट था, लेकिन सोनेट यहाँ पर नहीं हुआ क्योंकि ये पोएम है। सोनेट में 14 लाइन्स होते हैं, इसलिए ये सोनेट नहीं है, ये बल्कि एक पोएम है। इट्स रियली एन ऑसम पोएम बाय वाल्टर डिलामेर। यह वास्तव में जो वाल्टर डिलामेर के द्वारा लिखी गई एक शानदार पोएम है, मतलब सुंदर कविता है। इन विच ही हैज़ ब्रिलियंटली शोन डैट। इस कविता में उन्होंने शानदार ढंग से दिखाया है क्या, डैट एवरी लिविंग बीइंग इज मोर्टल। जितने भी जो सजीव जीव हैं उनका एक ना एक दिन ख़त्म होना है। हर खूबसूरत चीज़ को एक ना एक दिन ख़त्म होना है। यही था आपके संतोष के लिए मैं आपको एक बार हिंदी में पढ़कर सुना देता हूँ। आप आंखें बंद करके आप इसे अच्छी तरह से सुन लीजिए ताकि पूरी तरह से ये कंप्लीट हो जाए समरी प्योर हिंदी में। फिर आप आसानी से आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं ट्रांसलेट करके। एन एपिटैफ वाल्टर डिलामेर के द्वारा लिखी गई एक उदासीन कविता है, यानी दुख भरी कविता है। वह एक अंग्रेज कवि हैं जो बच्चों के लिए लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। इस कविता में उन्होंने बताया है कि सुंदरता हमेशा के लिए नहीं रहती है। कवि हैं जो समाधि स्थल के पास बैठे हुए हैं कब्र के सिरहाने में, और वह समाधि स्थल एक महिला की है, उनकी प्रेमिका की है, महबूबा की है, जो पश्चिमी देश से बिलोंग करती थी, रहती थी। कवि के शब्दों में वह पश्चिम की सबसे सुंदर महिला थी। संभवतः हो सकता है कि कवि को उनके प्रति स्नेह रहा होगा, लेकिन खूबसूरती हमेशा के लिए नहीं रहती। इसे एक न एक दिन समाप्त होना है और उस महिला के साथ यही हुआ है। इसलिए कवि को डर है कि उनकी मृत्यु के बाद उसे कौन याद करेगा। यह वास्तव में वाल्टर डिलामेर की एक सुंदर कविता है जिसमें उन्होंने शानदार ढंग से दिखाया है कि खूबसूरत चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती है। जो सजीव चीज़ें हैं एक न एक दिन ख़त्म होना है। यही था आपका एन एपिटैफ की समरी। उम्मीद करता हूँ यह आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कृपया आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।